अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। दोस्तों, आप दोस्तों की फरमाइश पे आज वो वीडियो बना रहे हैं कि मैदान के वो राज आपको बता रहे हैं कि जब भी आप लोग जाएं मैदान में मुर्गा लेकर, तो वो कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए आप अपने मुर्गे का जोड़ करें। वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए आपकी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएं, और किस किस्म के मुर्गों के साथ आपको किस किस्म के मुर्गे का जोड़ करना चाहिए। ये सारे राज मैं आपको आज बताऊंगा डिटेल से। ये जो मैं राज बता रहा हूं, ये वैसे तो हर किसी को पता होते हैं जो भी मैदान का रुख करते हैं, लेकिन बताता कोई नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले एक बात मैं फिर रिपीट करता चलूं कि ये जो मैं बातें बता रहा हूं ये मेरे मुताबिक सही है। जरूरी नहीं है कि आप एग्री करें, लेकिन मेरी कामयाबी का राज यही है। मैं अपनी कामयाबी का राज बता रहा हूं कि ये तरीके करके मैं जोड़ करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं अपने इस टॉपिक पे। याद रखिएगा दोस्तों, जिस मुर्गे की गर्दन लंबी है, ये इतनी लंबी है गर्दन, और आपके मुर्गे की गर्दन छोटी है, कभी भी इसके साथ जोड़ मत करें। आपका मुर्गा चाहे जो सी जगह भी लड़ता है, लंबी गर्दन वाले मुर्गे के साथ जोड़ ना करें। आपका गला लड़ता है लंबी गर्दन वाले को, जब भी आपका मुर्गा कांटा या पांव मारेगा वो गर्दन सीधी कर देगा, और नतीजतन 1 मिनट 2 मिनट के बाद आपका मुर्गा उसके ऊपर पहुंच नहीं सकेगा। ये पहला असूल याद रख लें। अब इसी बात को दूसरे रुख पे ले लें। आपके मुर्गे की गर्दन लंबी है, आप छोटी गर्दन वाला ढूंढे मुर्गा, जो भले ही कद में आप वाले मुर्गे जितना हो, लेकिन आपके मुर्गे की गर्दन उससे लंबी हो। यकीन माने 100 में से 90% कामयाबी आपकी होगी। गुर की बात है ये, ऐसे नहीं है। दूसरी गुर की बात बताऊं, अगर आपका मुर्गा तंग है, सीने वाली हड्डी कम है, और आगे जिसके साथ आप जोड़ कर रहे हैं उसकी हड्डी लंबी है, बेशक मोरे में आप वाले से 19 है, हरगिज़ ना लड़ाएं। गारंटी देता हूं 100 में से 90 आपका ही हारेगा। मिनट में आपका वो तंग मुर्गा उसको जीत गया तो जीत गया, वरना लंबी हड्डी की वजह से उसमें बर्दाश्त भी ज्यादा होगी, उसका स्टेमिना भी ज्यादा होगा, और वो मुर्गा जो है उसकी परफॉर्मेंस भी आप वाले से बेहतर होगी, हार आपकी होगी। इसी एंगल को दूसरे रुख पे ले लें। आपका लंबी हड्डी वाला है, कोशिश करें पतला, थोड़ा सा लंबूतरा, तंग हड्डी वाला उसके साथ जोड़ करें। भले ही वो आप वाले से मोरे में 20 हो, हड्डी की वजह से आप वाला जीत जाएगा। किस्मत से तो कोई भी हार सकता है। लड़ाई की सूरत में जो दोनों बातें आपको बताई हैं, डेफिनेटली आप वाला ही विन करेगा। अब पेड़ में गए हैं, आप मुर्गों को देखते हैं, जो मुर्गा बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा हो जाए नाखनों पे, समझ लें पक्का सर वाला है और अकड़ कर लड़ेगा। ऐसे मुर्गे के साथ कभी भी गले वाला मुर्गा ना लड़ाएं, जो नीचे छुपता हो या गला लड़ता हो। वो नहीं जीत सकता ऐसे मुर्गे को। 100 में से 90 वही हारेगा जो नीचे वाला होगा। जब मुर्गा यूं खड़ा हो जाता है, नीचे वाला उड़ता है, उसके इधर लगते हैं पांव, चेहरे पे नहीं जाते। जब चेहरे पे नहीं जाते, आगे गर्मियां हैं, डेफिनेटली वही हारेगा। जो सीधा खड़े होने वाला मुर्गा, इसके साथ सीधा बराबर खड़ा होने वाला मुर्गा, अकड़ के लड़ने वाला, साइडें लड़ने वाला, पट्टियां लड़ने वाला, वो उसको हराएगा। जो उसी जितना ऊपर खड़ा होगा, सीधा सीधा करके गला। दोस्तों, जब मैदान में जाते हैं दो मुर्गे, लोग घरों में चेक करते हैं। आमतौर पर जो कुट्टी मुर्गे होते हैं उन पे चेक करके ले जाते हैं, तसल्लियां करके। कई मैदानों में जीते हुए होते हैं। जब वहां पे जाते हैं तो क्यों हार जाता है एक मुर्गा? दोनों जो अच्छे होते हैं तो क्यों हार जाता है? हार वही जाता है जिसकी लड़ाई जो है वो उसको नहीं मिलती, उसका वो घर जहां से वो खेलता है वो नहीं मिलता। तो ये मालिक पे डिपेंड करता है कि वो अपने मुर्गे को, जो उसका पसंदीदा फेवरेट घर है, उस घर में जाके लड़ाए। लाखों में एक मुर्गा होगा ऐसा जो हर घर खेलता है, जिसका कोई सानी नहीं होता। बाकी जो है मुर्गे
वो सारे एक मखसूस घर के मालिक होते हैं, उसी घर में से वो अपना काम करते हैं। अब ये उनके मालिक की जहानत पर डिपेंड करता है कि जो उनका फेवरेट घर है वो उन्हें लेकर दे। लेकिन मेरी इस बात का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपका मुर्गा गला मारता है, आप इतने बड़े के साथ लड़ा दें कि मैं गला लेकर इसको दे रहा हूं। नहीं दोस्तों, आप गला लेकर दे रहे हैं तो हो सकता है अगले वाला जो है वो सर खेलता हो, तो उसकी गेम पहले बनेगी। कहने का मकसद ये आपका काम है उसको नोक बाई नोक एक जितने मुर्गे के साथ लड़ाएं, वो खुद ही गला पकड़ लेगा। एक होते हैं मोहताज मुर्गे जो गला बगैर पकड़ नहीं सकते, अकड़ के लड़ने वाले, उनको बेशक 20 मुर्गे के साथ लड़ा ले, कोई मजाक का नहीं है। वरना जो इस मुर्गे में थोड़ी बहुत लचक है उसको अपने जितना नोक पे नोक हो या थोड़ा उससे कम हो उसके साथ लड़ा। ये जो मौसम आ रहा है इसमें मैं गारंटी देता हूं आपको कि आप 100 मुर्गा मैदान में देखो, 98 मुर्गा जो है जो बड़ा होगा वो विन करेगा और जो छोटा होगा वो हार जाएगा। 2 मुर्गे ऐसे होंगे जो छोटे भी होंगे जीतेंगे, वो भी किस्मत से। 98 मुर्गा जो है वही जीतेगा गर्मी में जो बड़ा होगा। बड़े से मेरी मुराद है कोई हड्डी का ज्यादा होगा, कोई वेट का ज्यादा होगा, किसी की गर्दन लंबी होगी, किसी की लड़ाई ऊंची होगी। दोस्तों, जब भी कोई जगह पे आपका मुर्गा फाउल जाएगा लड़ाई में, अपनी लड़ाई उसको नहीं मिलेगी, वो कभी भी काम नहीं करेगा। आपकी कामयाबी का राज ये है कि अगर आपने बाजी पे मुर्गा लड़ाना है तो बाजी वाला मुर्गा ढूंढे, अनजान मुर्गे की बात नहीं कर रहा हूं, जिसकी गेम का आपका पता हो, जिसकी यार दोस्तों से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, वीडियो मिल जाए, आप देखो कि उसमें कौन कौन सी कमजोरियां हैं। तो जब भी आप उसके साथ जोड़ करने जाओ तो आपने करना क्या, आपने करना यह है कि आपने ये नहीं करना कि मेरा कितना अच्छा है, आपने जो मुर्गा आपका उसकी कमजोरियों वाली लड़ाई हो के उसकी कमजोरी है कि कोई मुर्गा नीचे घुसे वो सर नहीं मारता, आप वो मुर्गा लड़ाओ, उसकी गेम को फाउल कर दो। यकीन माने 100 में से 90 जीत आपकी होगी। पहली गेम तो आप जीत गए हो ना कि आपने उसकी गेम जो है वो खत्म कर दी है। अब एक अनजान मुर्गा है उसके साथ आपने जोड़ करना है, तो अनजान मुर्गे के साथ जब भी जोड़ करें दोस्तों इन पहलुओं का लाजमी ध्यान रखें जो मैंने पहले बताया। फिर आप देखते हैं अक्सर कि कई मुर्गे जो है उनके ऊपर से सर से बाल जो है उखड़े ही होते हैं, आपको अंदाजा हो जाता है कि ये नीचे आने वाले मुर्गे हैं। लुक्कू वाली गारंटी तो आप अक्सर मांग लेते हैं लोग, लेकिन ये कोई नहीं मांग सकता गारंटी कि ये परों में घुसता है या चिपकता है। तो ये जो हरामी मुर्ग होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत डिफेंस हो, इनको कांटे नहीं लगते। और अगर आपका सादा मुर्गा है, आप हरगिज़ ऐसे मुर्गों के साथ जोड़ ना करें। सादे मुर्गे को सादे मुर्गे के साथ ही लड़ाएं। जहां पे आपको शक पड़े कि ये मुर्गा चोर मुर्गा है या परों में घुसने वाला है, आप सीधा मुर्गा इनके साथ हरगिज़ ना लड़ाएं, क्योंकि यकीन मानिए ये जो चोर मुर्गे होते हैं ये तकरीबन जो है या बराबर होते हैं या ये जीत जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि ये हारते हैं, लेकिन उनकी लड़ाई लंबी होती है। लोग कहते हैं जी ये बेगैरत है, 2-2 3-3 पानी जो है लड़ रहा है, ये लकी बास्टर्ड है, जब मेरे साथ ये लड़ेगा तो मेरे वाले इसको 2 मिनट में उड़ा लेगा। जब वो खुद उसके साथ जाते हैं तो फिर उनके मुर्ग का भी वही असर होता है। याद रखिएगा, लाखों में एक मुर्गा ऐसा होता है जो चोर मुर्गों को मारता है। हर मुर्गे का काम नहीं है वो चोर मुर्गे को मार ले। चोर मुर्गा जो है हर वक्त जब भी उसके ऊपर बनती है तो वो अपनी जान जो है दूसरों की निस्बत जो है काफी हद तक बचाने में कामयाब हो जाता है। जब वो नीचे घुस जाता है, थप्पड़ याद रखिएगा यूं लगाना पड़ता है, यानी कि जो मुर्गा एक दूसरे मुर्गे को थप्पड़ मारता है तभी कांटा जो है लगता है। तो ये थप्पड़ जो है ये नहीं लग सकता जब तक मुर्गा जुदा ना हो। जब नीचे होगा थप्पड़ कहाँ लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा उसके चेहरे पे। अगर वीडियो को स्लोमो में देखें, ये दोनों मुर्गे हैं, जब ये उड़ता है तो ये ऐसे करके हिट करता है दूसरे मुर्गे को साइड से। तो ये साइड से मारने के लिए उसको थोड़ा सा उनमें गैप होना जरूरी है। जब गैप नहीं होगा, हाँ वो एक मुर्गा होता है जो पंजियां मारता है यूं करके सीधा, उसके सीधे कांटे हों तो वो काम कर जाता है, लेकिन वो भी बहुत कम मुर्गे होते हैं जो पंजियां मारते हैं। ज्यादा मुर्गे जो है साइड से थप्पड़ लगाते हैं। दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि जब भी आप जोड़ करें कोशिश करें कि आपका जो मुर्ग है वो थोड़ा सा अगले से साइज में ज्यादा हो, और आपको कुछ भी नहीं पता चलता। यकीन मानिए गर्मियों में 98% कामयाबी का राज यही है कि जब भी आप थोड़ा लंबी हड्डी का
अपना जो है जोड़ ज्यादा कर लेते हैं कि आपके मुर्गे की हड्डी ज्यादा